नमस्कार, मैं छवि स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में। हम आज महासप्तमी के उपलक्ष्य पर आए हैं। आदि शक्ति का रूप जो माना जाता है झंडेवालान मंदिर, ये भगवती का शक्तिपीठ कहलाया जाता है और आदि शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में मेरे पीछे भक्तजन जो हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के सामने माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। पूरे मंदिर का दर्शन अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। नवरात्रियों के आज 7वां सप्तमी है, महासप्तमी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रसादम कक्षा पीठ है जहाँ पे लोग जो हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, माँ झंडेवालान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये बताइए कि आज मतलब इतनी भारी संख्या में भीड़ हर नवरात्रि के 7-9 दिन आती है कि आज ज़्यादा भीड़ है, और ये चैती नवरात्रि का वो बताइए, मूल्य बताइए। आज जो है वासंतिक नवरात्र है, चैत्र मास के सप्तमी तिथि है। काल रात्रि माँ का पूजन होता है। यहाँ तो प्रतिदिन भीड़ होती है, हर नवरात्रि में भारी भीड़ होती है। अब झंडेवालान मंदिर लोग क्यों आते हैं, यहाँ का मूल्य क्या है, लोगों भक्तों को क्या लाभ मिलता है झंडेवालान आने से, क्या मानते हैं? झंडेवाला मंदिर देवी का मंदिर है ये। यहाँ माँ बद्री भगत को सपने में माँ प्रकट हुई थी नीचे गुफा में। वो आपने जो है छोटी मूर्ति प्रकट हुई है गुफा में। माँ के जो है हाथ चांदी के हुए हैं, माँ के हाथ खंडित हो गए थे खुदाई के टाइम। बद्री भगत का वो हमारे जो बद्री भगत है मंदिर के, उनको सपना हुआ था यहाँ पे माँ है बोल के, तो उन्होंने खुदाई करी। खुदाई पे माँ झंडेवाली झंडे के साथ प्रकट हुई, तो माँ का नाम झंडेवाली पड़ा। मैं तो यहाँ आती रहती हूँ हमेशा, जब मुझे मौका मिलता है मैं एक मौका नहीं छोड़ती। और नवरात्रों में सबसे बड़ा ये है कि सुख शांति आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं। और जब एक बार आप इनकी चरण में लग गए तो आप जिंदगी भर इनके चरणों से नहीं हिल सकते। इतनी सुकून मिलता है, इतनी सुख शांति मिलती है दिमाग को। चैती नवरात्रि के क्या लाभ होते हैं आप बता सकती हैं हमारे दर्शक? चैत्र नवरात्रे सबसे बड़े नवरात्रे होते हैं, इसलिए इसमें मान्यता बहुत ज्यादा होती है भैया रानी की। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र जो नवरात्रे है, सूर्य जो है मेघ राशि में प्रविष्ट करता। वर्ष भर में 2 नवरात्रे आते हैं, एक वासंतिक नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। और चैत्र मास में जो हमारा संवत्सर है, विक्रम संवत्सर, उस संवत्सर प्रारंभ होता है। आज जो है श्रृंगार हुआ है माता रानी का, काल रात्रि का श्रृंगार हुआ। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं या जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, वे बड़े बड़े सिद्ध पीठ हैं, उनमें काल रात्रि की पूजा की जाती है रात्रि को। झंडेवाला मंदिर जो है शक्तिपीठ है, और जितने भी शक्तिपीठ हैं उतने शक्तिपीठों में प्रथम नाम जो है दिल्ली में झंडेवाला मंदिर का नाम है शक्तिपीठ में। मंदिर इस वक्त हम झंडेवाली मंदिर पे खड़े हैं और यहाँ पे मंदिर की सजावट बहुत अच्छी तरीके से हुई है और यहाँ पे लाइन की और मतलब सुविधा बहुत अच्छी है। लोगों को सुविधा बहुत बढ़िया मिल रही है पीने के लिए, मतलब कभी पानी और कभी जल चाय वगैरह जैसी सेवाएं भी प्रदान है। सेवादारों की वजह से ये झंडेवाला इतना बढ़िया मशहूर हुआ और मैं कहूँ सेवादार इतनी अच्छे हैं, यहाँ के हर चीज़ में सुविधा है, पानी की भी ले, बस सब चीज़ें की बस तो सेवा अच्छी होती है। प्रसाद की भी ये कोई नहीं है भाई प्रसाद एक को दे दो एक को नहीं दे दो, जैसे हर मंदिरों में हो जाता है। जैसे कालका जी मंदिर पे जाओ कोई सुविधा नहीं, यहाँ के मंदिर में सबसे दिल्ली के अंदर सबसे 1 नंबर है ये। यहाँ प्राचीन दिल्ली का मंदिर है और चैत्रीय नवरात्रे जो लोगों की आस्था है हमारे हिंदुओं की, उसमें चैत्रीय नवरात्रों की घट स्थापना से लेकर माता के 9 दिन का विशेष महत्व है। और इसके हर अनगिनत माता की कृपा सदैव बनी रहती है इन नवरात्रों के हमेशा 9 व्रत रखने पर। और जो 9 व्रत नहीं रख पाते हैं वो माता का प्रथम उपवास और अष्टमी का उपवास करके 9वीं को माता की पूजन करके, कन्या पूजन करके माता के दर्शन करने यहाँ लोग आते हैं। तो आप ये बताइए कि आप नवरात्र के सारे उपास रखते? नो, एक्चुअली पहले रखती थी चातुर्मास, लेकिन इन दिनों में मेरा पहला और लास्ट वाला रख रही हूँ, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि व्रत रखने से नहीं, प्रेम वैसे भी होना चाहिए माता से। व्रत का तो ये इसलिए हो जाता है ना, हम लोग सोचते हैं कि माता के दिन आया तो माँ को खुश करना है,
तो आप व्रत एक भी रखो चाहे नो रखो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मैंने पहला और लास्ट रखा हुआ क्योंकि कीर्तन वीर्तन और बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस करके। कहा जाता है कि झंडेवालान में मतलब मनोकामनाएं जो है भक्तों की वो पूरी होती है, तो आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? एक्चुअली ऐसा है कि मैंने माँ को बहुत पहले अपने, मेरी बेटी का क्लिनिक है तो माता रानी ने, मेरी बेटी डॉक्टर है तो वो उसका क्लिनिक के लिए मैंने माँ का थैंक्स बोलने के लिए अभी मैं थर्सडे को आई हूँ। तो उस वक्त मैंने तैयारियाँ देखी थी तो मतलब मैं बड़ी रोमांचित थी दोबारा आने के लिए। तो पर मैंने देखा है बहुत होता है, कृपा होती है माता की, बहुत ज़्यादा कृपा होती है। बट आपको विश्वास रखना चाहिए, विश्वास है तो श्रद्धा है और सब कुछ है, काम भी सारे पूरे। आप बोलना हम लोग ये मानते हैं कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो अब ये सीज़न चेंज होता है तो एक तरह के आपका जो स्टमक की है उसकी भी अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाते हैं आगे गर्मी के लिए। तो आप एकदम से, जैसे पहले हम लोग इतना हैवी फूड खाते हैं फिर उसके बाद लाइट फूड, तो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि हमारे देश के ना जितने भी त्योहार है, जो भी व्रत है, वो सीधा ये मत मानो व्रत है, वो हमारी बॉडी को भी प्योरीफाई करते हैं। और ये इसका मेन रीज़न ये भी होता है। तो इसलिए जिसको जो समझ आता है, बट श्रद्धा है तो रखो आप, दैट्स इट। हम पूरे ही व्रत रखते हैं, लाभ तो वो देने वाली है। सबका अलग अलग वो होते हैं, ठीक है, किसी को घर का सुख है, किसी को घर का दुख है, किसी को बेटे का दुख है, किसी को बेटे का सुख है, कोई बहू से दुखी है ना। हर चीज है, माँ के रूप है और सभी चीज को वो करते हैं। हम लोग माता के से जुड़ गए ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी वो है। माँ ने अपने साथ जोड़ लिया, बुला लिया अपने दर, और क्या चाहिए। लगे परिवार को विश्वास है। तो इसी के साथ हम लोग अंत करते हैं इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज यहाँ झंडेवालान मंदिर आकर, बहुत ही भारी संख्या में भक्त लोग आए हुए हैं। एक बार सारे जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता।